हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है डू दे मिस यू। क्या वो आपको मिस करते हैं, ये हम जानेंगे आज की रीडिंग में। सो जो लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ऑब्वियसली ये रीडिंग उनके लिए है। बट अगर आप साथ हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि जब आप साथ नहीं होते तो क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, क्या सोचते हैं जब आपको मिस करते हैं। कि सबसे पहले हमारे पास द फूल। हो सकता है कि आजकल वो कहीं गए हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं किसी नए एडवेंचर पर। बट लेट्स सी अभी आगे और क्या आता है, आपको मिस करते हैं या नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स। विद द 7 ऑफ कप्स, इससे हमें ये ज़रूर पता चल रहा है कि दे ड्रीम अबाउट यू अ लॉट, फैंटसाइज बहुत करते हैं आपको ये इंसान। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। यस, ये इंसान, इनको कोई रिग्रेट भी है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, रिग्रेट, लॉस, अबैंडन्ड, लोनली फील कर रहे हैं ये इंसान। 8 ऑफ वॉन्ड्स, दे रियली वांट टू कनेक्ट। ओके, आप में से काफ़ी लोग ऑब्वियसली सेपरेशन में हैं इस वक्त। डू दे मिस यू और नॉट? वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम पर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आपने मूव ऑन कर लिया है लाइफ में या नहीं, आप किस पॉइंट पर खड़े हैं, आपका क्या स्टांस है इस कनेक्शन को लेकर। इस बारे में ये इंसान बहुत कंफ्यूज हैं कि आपने कम्प्लीटली इस कनेक्शन से मूव ऑन कर लिया है या नहीं, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस बारे में ये इंसान जानना चाहते हैं, बहुत क्यूरियस हैं। बेसिकली हमें पता ये चल गया है कि ये इंसान सोचते हैं आपके बारे में और आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। अगर तो आप बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, वॉक अवे करने वाले भी आप थे, तो ये इंसान और भी ज़्यादा क्यूरियस हैं आपके लिए, और भी ज़्यादा सैड और परेशान हैं। और वो ये कह रहे हैं अपने आप से कि मुझे पहले ही पता था कि इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी में नहीं रहना है, क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि आई एम नॉट वर्दी। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे लव नहीं मिलेगा, और ये इंसान वैसे ही बहुत खूबसूरत था, या ये मुझसे अबव था हर लिहाज से, इसलिए उसने जाना ही था मेरी ज़िंदगी से। इसलिए ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। ये इंसान इस तरह से सोच रहे हैं। आप देखें, यहाँ पर कोई हमारे पास नाइट की या किंग की एनर्जी नहीं है। आई डेफिनेटली फील कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, आप यूँ कह लें कि चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस थी, मैच्योरिटी नहीं थी इनके अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है बहुत ज़्यादा। आप यूँ कह लें कि ऐसे इंसान नज़र आ रहे हैं जो बस ऐसे ही चलते चले जा रहे थे लाइफ में, जो आया देख लिया, कुछ प्लान ना किया, कुछ ना सोचा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली, बस जो दिल में आया कर लिया, जो सोचा कर लिया, राइट। बड़ा माइंडलेसली एक इंसान जैसे ज़िंदगी बिता रहा होता है ना, बस गुजार रहा होता है। कोई आई फील के जैसे बिना किसी पर्पज़ के एक इंसान बस एक रोबोटिक सी लाइफ गुजार रहा है। हाँ, वो बाहर भी जाते होंगे, आउटडोर्स जाते होंगे, फ्रेंड्स से भी मिलते होंगे, ट्रैवल भी शायद कर लेते होंगे, बट वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो एक इंसान का एक होता है ना कि मेरा ये पर्पज़ है, मेरा गोल है, इसको मैंने चेज़ करना है। उस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही इनकी एनर्जी में। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, एरीज़, इसके अलावा
सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो ये इंसान आपको याद कर रहे हैं इस वक्त भी, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि उसने मूव ऑन कर लिया होगा या नहीं, मैं उसको अब परस्यू करूं या नहीं। बहुत परेशान है। एंड आई ऑल्सो फील कि कुछ लोग भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उनके पास बातें कर रहे हैं। एक तो थॉट्स भी हैं उनके दिलो दिमाग पर, मुझे ऐसा भी लग रहा है, लेकिन कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं, या जो उनसे कह रहे हैं कि अच्छा तुम उसको भुला दो, आप लोग वैसे भी एक मिसमैच थे, वो वैसे भी आपसे बहुत अबव है, राइट। इस तरह करके लोग उनसे बातें कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि चलो मूव ऑन कर जाओ, बट आई रियली फील कि इंसान नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन किया हुआ है उन्होंने आपके ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर। आपको पता है कि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, तो आप रोल्स को स्विच भी कर सकते हैं। देख लीजिए कैसे आपकी सिचुएशन है। सो आई फील कि बहुत से लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहे हैं। ये इंसान और कंफ्यूज हो जाते हैं जब लोग उनसे तरह तरह की बातें करते हैं, और बेसिकली उन्होंने डिसाइड ये किया है कि अब वो किसी से भी बात नहीं करेंगे इस इशू के बारे में, इस रिलेशन के बारे में, ख़ुद ही चीज़ों को फिगर आउट करेंगे। आई रियली फील के अंदर, उनके अंदर ना एक बेचैनी, एक नर्वसनेस, एक टेंशन बढ़ती चली जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। एंड दे रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू। अगर आप लोगों ने अपने आप को किसी नए डायरेक्शन में मोड़ लिया है और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से चलाना चाह रहे हैं, आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अगर आप पब्लिक आय में हैं, कोई ऐसा काम आप करते हैं कि बहुत से आपके फॉलोअर्स हैं, कुछ भी इस तरह का, ये इंसान आपको हर दिन देख रहे हैं, आपका काम देख रहे हैं, आपके ऊपर उनकी नज़र है, और ये चीज़ उनको और भी ज़्यादा टॉर्चर कर रही है कि आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं आप मूव ऑन करते चले जा रहे हैं, और एक दिन अगर आप हमेशा के लिए उन्हें भुला दिया आपने, तो क्या होगा, वो उस सिचुएशन से कभी भी डील नहीं कर पाएंगे। सो दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह आएँ। ये भी हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है कहीं ना कहीं से, बट आई डू फील कि वो किसी अननोन नंबर से आपको कॉल कर सकते हैं, किसी और फेक अकाउंट से बात कर सकते हैं, बट डायरेक्टली करेंगे। मुझे ये नहीं लग रहा कि वो कोई और बन के आपसे बात करेंगे। आई फील कि डायरेक्टली आपसे बात करेंगे वो, कोई और बन के नहीं करेंगे। किसी और नंबर से कर लेंगे, बट डायरेक्ट आपसे बात करेंगे जब भी करेंगे, अगर तो ब्लॉक वाली सिचुएशन है। आई रियली फील कि ये इंसान अब आपका लॉस फील करना शुरू हो गए हैं। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है काफ़ी टाइम हो गया है सेपरेट हुए हुए, कुछ लोगों का शायद रिसेंटली हुआ है, 8 डेज़ में भी हुए हैं, या 1 वीक हुआ है। सो कुछ भी इस तरह से हो सकता है। सो आई फील कि शुरू में वो लॉस फील नहीं कर रहे थे, बट अब उन्होंने फ़ील करना शुरू कर दिया है। उनको एक इनसिक्योरिटी होना शुरू हो गई है कि अगर ये इंसान हमेशा के लिए चला गया, मैं अपने दिल को कभी किसी के लिए नहीं खोल पाऊँगा या खोल पाऊँगी, कभी किसी से मुझे अब दोबारा प्यार नहीं होगा। जो मैंने इस इंसान के साथ फ़ील किया है, ऐसा मुझे कभी किसी के लिए फ़ील नहीं होगा। दे आर सो ब्रोकन, सो ब्रोकन एंड अलोन, आई रियली फील। सो ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए आ रहा था कि मे बी कहीं ट्रैवल किया है उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ या कहीं, बट स्टिल दे रियली फील लोनली डीप इनसाइड, क्योंकि वो हर किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते कि क्या चल रहा है क्या नहीं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो सोलो ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, अपने थॉट्स को गैदर करने के लिए अलोन टाइम उनको थोड़ा चाहिए था, कोई जगह चेंज करना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने ट्रैवल किया है। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस है तो बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान ट्रैवल करेंगे, आपकी कंट्री, आपकी सिटी, आपकी टाउन में आएंगे, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ट्रैवल करेंगे। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे अपनी थॉट्स में नज़र आ रहे हैं। दे रियली थिंक अबाउट यू अ लॉट एंड दे डू मिस यू। जैसे आपने इन्वेस्ट किया, जैसे आप यूँ कह लें कि वो ये सोच रहे हैं कि वो इंसान जब गया मेरी ज़िंदगी से, मेरी सारी खुशी, ज़िंदगी का मेरा स्पार्क, मेरी सारी मोटिवेशन अपने साथ ले गया, या मेरी सारी लाइट, मेरी सारी होप वो अपने साथ ले गई है। अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, खालीपन है। इस तरह ये इंसान सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा डाउन, बहुत ज़्यादा सैड और अकेले हैं। कलर रेड किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, रेड और ग्रीन, मे बी ब्लू, उनको पसंद हो ये कलर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू। सो आई फील कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कमज़ोर हैं व्हेन इट कम्स टू यू,
आप फिर भी मूव ऑन कर जाएंगे बट उनसे नहीं हो पाएगा. दे कांट लिव विदाउट यू, दे फील. सो दे डू मिस यू अ लॉट. बट आई फील कि इस वक्त जो लोग उनको गलत बातें समझा रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा प्रोसेस स्लो हुआ है आपकी तरफ उनका आने का. बट मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो किसी से शेयर नहीं करेंगे, वो खुद कंक्लूजन पर आएंगे. सो देखते हैं कि वो क्या करेंगे. अब क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्या होगा, क्या फील कर रहे हैं वो. डू दे मिस यू. फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, स्पेशली अगर आपको पसंद हैं पिक ए कार्ड रीडिंग्स, क्योंकि वहाँ पर पिक ए कार्ड रीडिंग्स ही आती हैं. ओके, वी हैव हार्मनी. सो दिस पर्सन वांट्स रेकन्सिलिएशन, हार्मनी, पीस मेकिंग. पीस बनाना चाहते हैं आपके साथ, सुलह करना चाहते हैं. क्लियरली हमें इस कार्ड में नज़र आ गया है. दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक. 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. So they really love you, they really miss you. Let's see what more. We have solar plexus chakra. Yes, अपना पूरा कॉन्फिडेंस गैदर कर रहे हैं वो, बिकॉज दे रियली फील कि आप उनकी ज़िंदगी में ये जॉय हैं, ये हैप्पीनेस हैं, ये लाइट हैं, और इसको वो खोना नहीं चाहते हैं. सो दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड. और हम क्योंकि देख रहे हैं फ्यूचर एनर्जीज़ के क्या होगा वेरी सोन. ये नियर फ्यूचर देख रहे हैं हम 1-2 महीनों में. नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन. मे बी वो आपसे आकर ये कहेंगे कि आई हैव चेंज्ड, मैं चेंज हूँ, अब मैं डिफरेंट इंसान हूँ, पहले जैसा नहीं हूँ. आई प्रॉमिस आई एम चेंज्ड नाउ, आई हैव चेंज्ड. रेस्ट एंड रिजुविनेट. सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत डीपली सोच रहे हैं. रिफ्लेक्ट, वो आपसे कहेंगे मैंने किया है, मैंने बहुत सोचा है, मुझे अपनी मिस्टेक ये नज़र आई है, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना है, प्लीज़ टेक मी बैक. आई रियली फील कि ये इंसान आपसे यही बातें कहेंगे कि मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में आने दो, प्लीज़ मुझे एक चांस और दे दो. एंड देन वी हैव मूविंग ऑन. सो आई रियली फील कि वो नहीं चाहते हैं कि आप मूव ऑन करें. बेसिकली दे डोंट वांट कि आप मूव ऑन करें उनसे. उनके लिए बहुत हर्टफुल होगा ये. दिस इज़ द लास्ट थिंग जो वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस लाइफ में. वो इसलिए भी क्योंकि आई फील कि इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्रोकन है. फॉर वट एवर रीज़न मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थ्रू आउट उनकी लाइफ एक स्ट्रगल रही है. थ्रू आउट उन्होंने ज़िंदगी में बड़ा कुछ खोया है, रिश्तों को खोया है. लिटरली लाइक ये भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स में से कोई गुज़र गया, उन्होंने बहुत ही अकेले लाइफ गुजारी है. जब आप उनकी लाइफ में आए तो एकदम से खुशी आ गई, एकदम से उनको ऐसा लगा जैसे अब और किसी की ज़रूरत नहीं है. एक फ्रेंड मिल गया, एक लवर मिल गया आपकी शक्ल में. मतलब आपने वो सारी कमियां पूरी कर दी. और फिर जब आप उनकी ज़िंदगी से निकले तो फिर से उन्होंने अपने आप को उसी पॉइंट पर, उसी डार्कनेस में पाया जहाँ पर वो थे. सो दिस इज़ समथिंग जो उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा है. क्योंकि एक तो होता है ना, इंसान बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो चुका होता है, होप नहीं होती है. फिर कोई आकर जब उसको होप देता है और फिर वो जाता है होप देकर कोई इंसान, तो वो तकलीफ़ बिल्कुल इंसान बयान नहीं कर सकता है. उस तरह की आपके पर्सन को हो रही है. सो फ्रेंड्स, ये मैसेजेस उन्हीं के लिए हैं जो इससे रेजोनेट कर रहे हैं, जो जानते हैं डीप डाउन कि हाँ ऐसा है कि वो इंसान ऐसे था, मैं गई उसकी ज़िंदगी में तो ऐसे हुआ, और यकीनन वो अब ऐसे ही सैड होगा. सो ये मैसेजेस उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इससे रेजोनेट कर रहे हैं. अगर आपको लगता है ये आपके पर्सन नहीं है, दे डोंट केयर अबाउट यू, तो ये रीडिंग आपकी नहीं होगी. सो हमेशा अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहा करें. ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस सबके लिए हों. सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करती है उसको छोड़ दीजिए. बट आज जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ वो यही है. दिस पर्सन मिसेज यू अ लॉट, यू डिज़र्व लव. रिट्रीट, आप में से किसी के हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं. और हो सकता है कि वो इस मैरिज को हील करना चाहते हैं. दे एब्सोल्युटली फील आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं. एंड दे वांट टू शावर यू विद दिस लव. यू आर सो लवेबल. कोई भी आपसे प्यार कर सकता है, बट वो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं. दे वांट अ चांस. ओ गॉड, वेरी सून. जैसा मैंने आपको बोला, अभी मैं आपको बोल रही थी ना, नियर फ्यूचर एनर्जीज हम देख रहे हैं. फॉर गिविंग एंड लर्निंग. वाओ. सो ये बहुत क्लियर मैसेज हमारे पास आ गया है कि ये इंसान आपसे ये बोलेंगे कि यू डिज़र्व लव, गिव मी अ चांस. बहुत जल्दी ये कहेंगे, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़. मैंने लर्न किया है इस सारी सिचुएशन से, मैंने बहुत रिफ़्लेक्ट किया है, मैं एक डिफरेंट इंसान हूँ अब.
प्लीज़ टेक मी बैक, इस तरह की बातें ये इंसान आपसे करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वेडिंग इन्वॉल्व है या शादी के हवाले से कोई बात है जिस पर आपका ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुई, या ये इंसान में भी शादी के लिए रेडी नहीं थे। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, बिकॉज़ एक इमैच्योर एनर्जी तो हमने देखी है सारी रीडिंग में, मतलब कोई किंग कोई नाइट नज़र नहीं आया हमें। सो मे बी इस तरह का कुछ हो सकता है कि ये इंसान अभी रेडी नहीं थे, अपनी लाइफ में उस पॉइंट पर नहीं थे, बट वो अपने आप को कर रहे हैं तैयार। वो आपसे कहेंगे कि मैंने लर्न किया है, मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा मुझे टाइम और दे दो, मे बी जस्ट गिव मी अनदर चांस, लेट्स ट्राई इट अगेन। इस तरह की बात वो करेंगे। और आई रियली फील कि वो कोशिश करेंगे आपकी ज़िंदगी में वापस आने की, और वो कहेंगे कि अगर आप फिर भी मूव ऑन करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। वो आपको फोर्स नहीं करेंगे, बट दे विल ट्राई देयर बेस्ट। सो ओके, ये इंसान आपको बहुत याद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दे डू मिस यू अ लॉट। लेट्स सी मोर। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो मे बी आपको ऐसा लगता हो कि अब उस इंसान का वापस आना इम्पॉसिबल है, उसे कोई परवाह नहीं है, वो खुश है अपनी ज़िंदगी में, बट नो, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, everything is possible. So we have your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus, blue moon. एक सो आई फील कि कलर ब्लू किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मैंने शायद पहले भी बोला था। एंड ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ द ब्लू ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, रात के 2 बजे, सुबह सुबह 7 बजे, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड से टाइम पर मे बी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे आउट ऑफ द ब्लू। आप उस वक्त बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर रहे होंगे कि ये करेंगे। आप ये सोचते होंगे यार इस वक्त तो वो सो रहा होगा, या इस वक्त तो उसका काम चल रहा होता है, या इस वक्त तो वो अवेलेबल नहीं होती है। इस तरह आउट ऑफ द ब्लू एकदम वो इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे। सो दे आर प्लानिंग समथिंग। दे नो कि वो प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे थे, दे नो कि वो उस इंटेंसिटी पर जाकर उस सीरियसनेस नहीं थी उनके अंदर जो आपके अंदर थी हमेशा से, इस कनेक्शन को लेकर जितने आप सीरियस रहे हो। तो उनको ये रियलाइजेशन हो रही है और वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और वो किसी ना किसी प्लान के साथ आपके पास आ रहे हैं, चाहे छोटा प्लान हो, आप दोनों के लिए वो प्लान कर रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को बदला है, और ये चेंज आपको उनमें नज़र आएगा बेसिकली। सो आई डू फील कि ये इंसान आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके पास वापस भी आना चाहते हैं, एंड दे वांट टू चेंज, दे वांट टू बी अ बेटर पर्सन फॉर यू। सो अब हम आपके येस एंड नो पर आने लगे हैं। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, किसी का लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन किया है कि लेटर्स और नंबर्स अगर कुछ ख़ास आपको पसंद नहीं है, यस और नो, आपको कुछ ख़ास अगर पसंद नहीं है, तो इसकी जगह हम और टैरो और ऑरिकल्स अगर ऐड कर लें तो आपको कैसा लगेगा? मतलब ये 2 चीज़ें स्किप कर दी जाएं अगर रीडिंग में से, तो क्या ख़्याल है आपका इस बारे में? मुझे ज़रूर आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। सो शुरू करते हैं। यस एंड नो। वी हैव A, M, H, U, N, C, M, 333, D, number 6, 66, J, so your answer is a no way, N, K, 2, 1, 1, 1, 1, U, M, V, B, S, H, R, V, 444, C, W, U, P, 333, T, P, A, H, I, C एंड S। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं, और ये आपकी रीडिंग थी।
कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, love you lots. Bye bye.